क्या आप लोगों ने कभी एक्सेल में लिस्ट बनाना सीखा है? अगर नहीं सीखा तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग लिस्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा लिस्ट होती क्या है। कोई बात नहीं दोस्तों, डरने की बात नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर देखिएगा कि ये जो ग्रेड आ रहा है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी में एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। कोई अपर एम्प्लॉय, कोई मिडिल, कोई लोअर एम्प्लॉय, यानी अलग अलग ग्रेड के एम्प्लॉयज़ होते हैं। कई जो होते हैं जिनको हाई सैलरी मिलती है उन्हें अलग कैटेगरी डाला हुआ है। जो फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं उन्हें अलग कैटेगरी डाला हुआ है। सुपरवाइजर का अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है। तो मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में 3 ग्रेड हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो ये 3 ग्रेड हो गए हैं। अब जब भी ये मैं एम्प्लॉयज़ को ऐड करूंगा और यहाँ पर नीचे 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 मैं और ऐड करते रहूंगा एम्प्लॉय, तो यहाँ मैनुअली मुझे एंटर करना होगा बी ग्रेड का एम्प्लॉय है, सी वाला ग्रेड है इसका, या ए ग्रेड वाला एम्प्लॉय है। क्योंकि उसके हिसाब से हो सकता है इनको फैसिलिटी दी जा रही है, सैलरी दी जा रही है, वो अलग अलग दी जाए, तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो यार एक ऑप्शन तो ये है कि आप मैनुअली यहाँ पर एंटर करें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लगा दें यहाँ पे जिसमें फिर लिखने का जो है मैनुअल एंट्री जो है वो मिनिमाइज हो जाए, मैनुअल एंट्री जो है वो ख़त्म हो जाए। नहीं समझे आप लोग? यही तो कॉन्सेप्ट है लिस्ट का। एक फ्रेश शीट में आप लिख सकते हैं, जो भी आप लिस्ट वगैरह बना रहे हैं उसके लिए एक अलग शीट बनाइएगा, और वहाँ पर आप लिस्ट में डाल दीजिएगा ग्रेड का ए, बी, सी। 3 टाइप के ग्रेड होते हैं, तो मैंने यहाँ पर ए, बी और सी यहाँ पे लिख लिया कि भैया 3 टाइप के ग्रेड हैं जिसमें से जो है वैल्यू एंटर होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी और वैल्यू एंटर यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब इस पर्टिकुलर कॉलम में या इस पर्टिकुलर सेल में मुझे करना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन। यानी होम टैब है, वैसे इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये टैब्स ऊपर आ रही है, और हर टैब में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने ये सारी टैब्स के बारे में जान लिया तो इसका मतलब एक्सेल की आपको एटलीस्ट एडवांस लेवल वाली नॉलेज तो आ गई। फिलहाल मैं यहाँ पर डेटा में जा रहा हूँ और आपको डेटा वैलिडेशन टूल के बारे में सिखा रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन का मतलब कि डेटा में क्या एंट्री हो सकती है, क्या एंट्री नहीं हो सकती, उसके बारे में ये टूल बना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे चेक लगाना है कि जो ग्रेड वाला कॉलम बना है इसमें या तो ए या तो बी या सी आए, और वो भी मैनुअली एंटर ना करना पड़े, लोग लिस्ट से सेलेक्ट करें। जैसे सेलेक्ट करते हैं ना आप, वैसे आप करें। तो डेटा वैलिडेशन पर मैंने क्लिक करा, और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये जो आपकी जो सेल है इसमें क्या कोई भी वैल्यू एंटर करी जा सकती है, या होल नंबर ही होना चाहिए, या डेसिमल होना चाहिए, या आप कोई लिस्ट लगाना चाहते हैं, या इसमें सिर्फ डेट टाइम ही एंटर हो सकता है, ये टेक्स्ट की आप लेंथ डालना चाहते हैं कि मोबाइल नंबर है या कोई भी आपका टेक्स्ट है वो इतने से ज़्यादा का एंटर नहीं होगा। तो ये वैलिडेशन के रूल्स हैं। और जब भी कोई गलत एंटर होगा तो उसमें क्या आप इनपुट मैसेज या एरर आप शो करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ दिखा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको लिस्ट लगाना सिखा रहा हूँ, तो लिस्ट आप सेलेक्ट करेंगे। किन ऑप्शंस में से ही आपको जो है सेलेक्ट करनी है वैल्यू, जो उस लिस्ट में ऑप्शंस आने चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट में जाकर जो भी आपने बनाई है ए, बी और सी आप सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। दोबारा सिखाना है तो दोबारा सिखाता हूँ। सोर्स में आप लोग डेटा टेबल को एंटर कर रहे हैं, पहले आपने क्लिक करा और फिर जहाँ पर भी आपके ऑप्शन से आपने उसे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट का कॉलम आ गया, यानी ए, बी या सी। नाउ द पर्सन हु इज एंटरिंग द डेटा, और जो भी और एम्प्लॉयज को ऐड करेगा वो ग्रेड वाले कॉलम में यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करेगा यार ए है या बी है। यही वाला रूल अगर आप और सेल्स में लगाना चाहते हैं सेम कॉलम में, तो इसे कॉपी कर सकते हैं आप। जितने भी नीचे आ रहे हैं सेल्स उसमें आप पेस्ट कर सकते हैं। तो सब में ये जो है लिस्ट का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पर आप मैनुअली एंटर नहीं कर सकते हो, एरर देगा। मैंने कुछ भी एंटर किया, एरर दे दिया। यू हैव टू सेलेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ओनली 3 अवेलेबल, यानी ए, बी एंड सी। मान लेते हैं ये ए कैटेगरी का है, ये जो है ये बी कैटेगरी का है, ये है ये भी ए कैटेगरी का है, ये सी कैटेगरी का है, ये बी कैटेगरी का है। तो मैनुअल इंटरवेंशन थोड़ी सी कम हो गई, टाइपिंग में गलती नहीं होगी। हाँ ये जरूर हो सकता है आपने सेलेक्ट गलत कर दिया है, वो हो सकता है, पर टाइपिंग में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्मॉल ए, कैपिटल ए, डबल ए, स्पेस डाल दिया, नहीं डाला तो बहुत दिक्कतें होती है। लिस्ट कैसे लगाते हैं मैंने आपको सिखाया। सिमिलरली आप डेटा वैलिडेशन में और भी रूल्स के चेक लगा सकते हैं कि अगर एरर आएगा तो आपको क्या शो करना है। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक कॉलम है और ये मोबाइल नंबर का कॉलम है, और यहाँ पर मैं डेटा वैलिडेशन का एक चेक लगाने की कोशिश करता हूँ। आप सिर्फ इसमें जो है आप सिर्फ इसमें 10 लेंथ तक, 10 करेक्टर तक आप डाल सकते हैं। तो ये इसमें चेक लग गया है। दोबारा से आप डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, एरर आएगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अगर कुछ भी गलत डाला है तो एरर, प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर।
मतलब मान लेते हैं मैंने मोबाइल नंबर का एक यहाँ पर कॉलम बनाया है। अब मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ 836 एंटर करा मैंने, इसने ले लिया। यही मैंने एक डिजिट कम एंटर किया, इसने एरर शो कर दिया। द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड द वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द सेल। ये ऑप्शन होता है। नीचे जाएंगे यहाँ एरर नहीं आएगा, यहाँ पर जाएंगे यहाँ दिखेगा। अब चाहें तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं। मैंने इनपुट मैसेज गलती से यहाँ पे डाल दिया, मुझे एरर अलर्ट में डालना चाहिए था। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे डालना चाहिए था मुझे। इनपुट मैसेज तो क्या शो करना, टाइटल ज़रूर शो करना चाहिए, और स्टाइल में आप वार्निंग दे सकते हैं, ओके कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में अगर मैं यहाँ पर 9 डिजिट डालता हूँ तो फिर ऐसा आएगा, प्लीज़ एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। स्पेलिंग थोड़ी सी मैंने गलत लिख दी है, तो उसे आप ठीक करना चाहें कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ये वार्निंग था, आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन के रूप में भी शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पी डाल दिया, एरर देगा, प्लीज़ एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। अब आप अगर 10 कैरेक्टर्स ऐसे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एंटर ले लेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने नंबर पे चेक नहीं लगाया है। मैंने यहाँ पे जो चेक लगाया है वो है कि आपको 10 डिजिट एंटर करने हैं, चाहे वो कैसे भी हों। 2 टूल मैंने सिखा दिया आपको डेटा वैलिडेशन में, जिसमें मैंने लिस्ट सिखाया, होल नंबर सिखाया। ऐसे ही आप डेट का, टाइम का चेक लगा सकते हैं, टेक्स्ट लेंथ का लगा सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, और आप और कुछ चाहें तो और कुछ भी आप कर सकते हैं। ये डेटा वैलिडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल था। अगर आपको कोई डेटा वैलिडेशन लगा हुआ मिल गया तो उसमें अगर आपको चेंज करना है तो नाउ यू नो कि चेंज करने का भी प्रोसीजर वही है कि आपको डेटा पे जाना है और फिर यहाँ पर जाकर इस लिस्ट में अगर आप चेंज करना चाहते हैं बदलाव, तो आप वो भी कर सकते हैं। समझ रहे ना आप? तो ये कुछ ट्रिक्स एंड प्ले होती है। आज के वीडियो में मैंने आपको लिस्ट और डेटा वैलिडेशन सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक पर बात करेंगे, और ऐसे में छोटे छोटे वीडियोस पूरे लाने वाला हूँ, फटाफट लाने वाला हूँ। और एक्सेल का जो बेसिक कोर्स है उसमें आपको ऑलमोस्ट आपको जो भी एक एसेंशियल एक्सेल में आपको आना ही चाहिए उतना तो आपको मैं सिखा ही दूंगा इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो निश्चिंत रहिए, पाइवट टेबल, चार्ट्स बनाने तक और कुछ एनालिसिस के टूल्स भी मैं लाकर, कुछ एग्जांपल्स लाकर आपको ज़रूर सिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के भी कुछ वीडियोस आपको एक्सक्लूसिव यहाँ पर दिए जाएं। अगर आप आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक स्टडी ग्रुप बना हुआ है जहाँ पर आप आपस में चैट कर सकते हैं। तो जैसे ही और स्टूडेंट्स भी आते हैं तो वो भी आपसे सवाल पूछेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, आप लोग शेयर कर सकते हैं। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का जो होगा व्यू, उसके मैं स्पेशल वीडियोस आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, जिसमें वो कुछ ट्रिक्स एंड प्ले बताएंगे, या क्या प्रॉब्लम, क्या इशू आती है, उसको एक्सेल से कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो वो ज़रूर आपके लिए जो है वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।